ये सिक्योरिटी काउंसिल इसको नहीं सुनेगी, इसलिए कि राफेल प्लेन उन्होंने बेचे हैं। पैसा, दौलत, ये दुनिया दौलत की है, ये जो मगरब है ये दौलत का है। मफादात और मुनाफकत इनकी पॉलिसी की बुनियाद है। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है। मैंने किसी मगरबी एजेंसी से कोई तमगा नहीं लेना, उनसे कोई अवार्ड नहीं लेना, वहाँ पे जाके लेक्चर नहीं देने। मैं अपनी ज़िंदगी बहुत गुजार चुका हूँ वेस्ट में, मैं देख चुका हूँ, अपने जवानी के बेहतरीन अयाम वहाँ पे गुजार चुका हूँ। वो एक मुनाफकत पर मबनी एक मुआशरा है जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन है, जहाँ पर मुसलमानों को बुरा समझा जाता है, जहाँ पर आज भी मगरब में रेस की बुनियाद पर बातें की जाती हैं। बहरहाल मैं मौजू से हटना नहीं चाहता कि मेरे से पूछे बगैर कारगिल किया, हालांकि सब उनको पता था, ब्रीफिंग भी थी, लेकिन क्योंकि स्टूज थे, आलाकार किसी और के थे। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को इससे तकलीफ़ हो रही होगी, लेकिन क्या करूँ, ये हक़ाइक़ हैं। एक और भी आज मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। परवेज़ मुशर्रफ, उसकी बड़ी पाकिस्तान के लिए बड़ी उनकी खिदमत है। हम सब मुसलमान हैं। एक मैं आज आपको वीडियो भी दिखाना चाहता हूँ। मैं आपको कुछ चीज़ें माजी में दिखाना चाहता हूँ। 70s की बात है ये। 20 दिसंबर से 4 दिसंबर तक, गालबन 20 नवंबर से 4 दिसंबर तक, ये 79 खाना काबा पर कब्ज़ा किया कुछ लोगों ने। अरब के ही कुछ कबाइल थे, जिसमें एक ने इमाम मेहदी होने का दावा किया। आपको वो दिखाता हूँ। वो जो कब्ज़ा था वो उसने मुसलमानों के दिल छलनी कर दिए थे, और अल्लाह के घर में जो सूरत हाल थी, गोलियां चलानी पड़ी वहाँ पर उन लोगों को निकालने के लिए। करते हैं कुछ लोग इस तरह के वाक़यात, लेकिन फिर जो हुकूमतें हैं या जो अल्लाह ताला ने जिनको हिम्मत और ताकत दी है फोर्सेस को, तो वो फिर अपना काम करती हैं। पाकिस्तान की उसमें बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। मैं ख़ास वजह से उसका जिक्र कर रहा हूँ। बहुत कंट्रीब्यूशन थी। पाकिस्तानी कमांडोज़, पाकिस्तान की फ़ौज आज भी जो हमारे जो मुक़द्दस मकामात हैं, बैतुल्लाह और मस्जिद नबवी, उसकी हिफाजत के लिए पूरा पाकिस्तान अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। और ये हमारी फ़ौज बिल्कुल इसको ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती है कि मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा की सलामती के लिए हमारा हर सिपाही अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार है। मैं आपको थोड़ा सा वो दिखाना चाहता हूँ, वो गोलियों की आवाज़ सुनाना चाहता हूँ कि जिस वक्त खाना अल्लाह ताला के घर में, जो कि अमन और सलामती की जगह है, लोगों ने कब्ज़ा किया, तो वो जो पाकिस्तान के कमांडोज थे जिन्होंने उस कब्ज़े को छुड़वाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया था, उनमें उस वक्त के एक मेजर परवेज़ मुशर्रफ भी थे। प्रोड्यूसर साहब ज़रा चलाइए वो जो सारी फुटेज है, मैं चाहता हूँ कि लोग देखें ज़रा उस चीज़ को। ये कब्ज़ा किया कुछ लोगों ने, और वो जो कब्ज़ा छुड़वाने के लिए जो लोग गए, पाकिस्तान की फ़ौज के वो जवान जिन्होंने किया सब कुछ जो मुसलमान चाहते थे, और अल्लाह के घर को उन लोगों से वागुज़ार करवाया, और वहाँ पर नमाज का, अज़ान का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ। उनमें परवेज़ मुशर्रफ भी थे। बड़ी खिदमत है ये। हर इंसान की ज़िंदगी में बुराइयां भी होती हैं, उसमें कुछ खामियां भी होती हैं, लेकिन उसके कुछ काम ऐसे हैं कि जिनका सिला उन्हें मिलता है। यही परवेज़ मुशर्रफ ये नहीं बर्दाश्त कर सके कश्मीर में जो कुछ हो रहा था। कारगिल हुआ, प्राइम मिनिस्टर भाग गया, लेकिन उन्होंने किया। और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ साहब को चलता किया, रुखसत हुए जब उन्होंने आर्मी चीफ के जहाज़ को ये हुक्म दिया कि उसको इंडिया उतार दिया जाए, इंडिया उतार दिया जाए। पाकिस्तान की फ़ौज का सरबराह वापस आ रहा है, तो ये ऑर्डर दिया गया कि इस जहाज़ को आप हिंदुस्तान में उतार दें। ये कोई छोटी बात नहीं है। बहरहाल आज जो मैं ये कुछ दिखाना, ये मैं आपको ये चाहता था कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान की फ़ौज को बहुत बुरा कहते हैं। हो सकता है कहीं कुछ खामियां कोताहियां उनमें होंगी,
लेकिन पाकिस्तान की सलामती की ज़मानत जो है वो आज पाकिस्तान की फ़ौज ने ही दी है। ये जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जीती है पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान की कौम के लिए अपना नजराना पेश किया और पेश कर रहे हैं। और आज जो जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो ये कहा, वेरी राइटली ही सेड कि ये जो सारा इस्तेकाम हम लेके आए हैं इस मुल्क में, दहशतगर्दी का ख़ात्मा जो किया है, इसको ज़ाया नहीं होने देंगे। ये जो मेहनतों से जो हासिल किया गया है इसको ज़ाया नहीं होने देंगे। और SSG हमारा असासा हैं जो SSG कमांडोज़ हैं, और परवेज़ मुशर्रफ भी एक कमांडो थे। राना ताहिर साहब, बड़ी मीनिंगफुल गुफ्तगू है। मैं जो दूसरे लोग जो मीनिंगफुल गुफ्तगू कर रहे हैं उनकी तरफ मैं बाद में आता हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ें कौम को दिखाना चाहता था कि हमारी जो फ़ौज के जवान हैं जो हमारी हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, एक बस कलम की आप एक जुम्बश से आप उनको गद्दार बना देते हैं, ये सोचे समझे बगैर कि क्या असर होगा हमारी फ़ौज के जवानों के मोरल पर। बस एक सिर्फ लिख देने से कोई गद्दार बन जाता है, आप उसको गद्दार बना देते हैं और फिर वो आप उसको डिफेंड भी करते हैं। पाक फ़ौज ने ये बताया भी है कि हम इसको बहुत गुस्से से और दुख से इसको हम रिसीव कर रहे हैं, हम गद्दार नहीं हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने भी ये कहा और कि पाकिस्तानी फ़ौज का जर्नल गद्दार नहीं हो सकता, लेकिन फिर अगर उसको डिफेंड करने की कोशिश की जाए प्रेस रिलीज़ के ज़रिए। राना ताहिर साहब। समी साहब, देखें बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है जो आपने जैसे आपने बताया कि देखें अफवाज पाकिस्तान ने हमेशा पाकिस्तान की सलामती के लिए कुर्बानियाँ दी, और ये जो आपने खाना काबा वाला वाक़या बताया समी साहब कि देखें मुसलमानों के लिए खाना काबा से ज़्यादा मुक़द्दस जगह कोई नहीं हो सकती। हर मुसलमान उसके लिए अपना खून देने के लिए तैयार है, लेकिन आप देखें कि ये एजाज़ परवेज़ मुशर्रफ को हासिल हुआ कि अल्लाह ताला ने ये ड्यूटी उनसे ली, और आज ये किस कदर अफसोस इस पर अफवाज पाकिस्तान की तरफ से समी साहब जिस किस्म का रद्द-ए-अमल आया है वो एक फितरी रद्द-ए-अमल है, वो हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी का रद्द-ए-अमल है कि ये बताएं आपके पाक फ़ौज का सरबराह जो 10 साल तक पाकिस्तान की अफवाज की क़यादत करते रहे, उनको आप गद्दार कह रहे हैं। देखिए समी साहब, यहाँ पे सूरत आपने कल बता दिया पूरी कौम को कि ये जो मुकदमा बनाया नवाज शरीफ ने उसमें कितनी बदनीयती शामिल थी। अगर नवाज शरीफ की नेक नीयती शामिल होती तो नवाज शरीफ पर अपने पर भी आर्टिकल 6 लगता है। समी साहब, ये 2010 में कानून बनाया गया कि ये आर्टिकल 6 अपना जो आइन शिकनी है इस पर आप हाई ट्रीजन लगाएंगे, लेकिन आपने 2007 के वाक़े पर यह संगीन गद्दारी वाला मामला लगा दिया, तो फिर आप पीछे क्यों नहीं जाते? फिर आप जनरल ज़ियाउल हक के साथियों पर क्यों नहीं लगाते? आप समी साहब, ये जो इस मुल्क में इम्तियाजी सलूक, नफरत, बदनीति, बदयामती पर मुश्तमिल ये मुकदमा बनाया गया। नवाज शरीफ बुग़ज़ और कीने से भरे पड़े थे परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ और पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ। आज भी नवाज शरीफ के दिल में, दिमाग में, हर तरफ पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ एक जहर मौजूद है जिसका वो वक्तन फवक्तन इजहार करते रहते हैं। दुरुस्त हो गया, बिल्कुल। तो इसी वजह से समी साहब ये जो फैसला किया गया इससे पाकिस्तान के हर शहरी का दिल दुखा है। इस पर आप देखें कि आपने ये अदालत की तश्कील के हवाले से मुख्तलिफ सवालात उठाए जा रहे थे, आपने इसका पूरा एक पस मंज़र बता दिया कल कि उन सारे वाक़यात पर आप समी साहब ये देखें कि जो लोग खा किसी भी तबके से उनका ताल्लुक़ हो, आइन का आर्टिकल बड़ा वाज़ेह है, उसमें मदद करने वाले, मुआवनीन, साथ देने वाले सारे शामिल होते हैं। अगर किसी में इतनी जुर्रत थी तो वो सबसे पहले, जैसे चौधरी शुजात हुसैन ने जुर्रत की थी ना, उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। उन्होंने कहा मैं परवेज़ मुशर्रफ का साथी था, मुझ पर मुकदमा चलाओ। समी साहब, ये भाईजान मामला जो है ना बड़ा सादा है। आपकी बात, ये बैनुल अक़वामी ताकतें जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रही हैं, नवाज शरीफ ने उनके कहने पर परवेज़ मुशर्रफ पर मुकदमा बनाया। राना साहब, ये बात आपकी सही है, इस पर बहुत बात हो रही है, हमने भी बात की, लेकिन मैं जो जिस पॉइंट को देख रहा हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक प्रेस रिलीज़ है मेरे पास, जिसमें ये 4-5 जो हेडलाइंस हैं जो कल चली मुख्तलिफ चैनल्स पर, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने कुछ रिपोर्टर्स के साथ गुफ्तगू की
कि परवेज़ मुशर्रफ का केस बड़ा वाज़ेह केस था, चीफ जस्टिस ज़राए। मुशर्रफ को मुतअद्दिद मौक़े फ़राहम किए गए, चीफ जस्टिस ज़राए। ये लोग मामले को तूल देना चाहते थे, चीफ जस्टिस ज़राए। अगर हम जल्दी ना करते तो मामला कई साल तक चलता रहता, चीफ जस्टिस ज़राए। ताख़ीरी हरबों के बावजूद मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया, चीफ जस्टिस ज़राए। अब ये चीफ जस्टिस साहब की गुफ्तगू जो चीफ जस्टिस साहब प्रेस रिलीज़ के मुताबिक ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। यहाँ तक तो अगर ये प्रेस रिलीज़ आ जाती तो बिल्कुल ये बात वाज़ेह होती कि वो सिर्फ उस मामले को क्लियर करना चाहते हैं। ये 2 सफ़ों की प्रेस रिलीज़ है, इसमें आगे मुख्तलिफ केसेस का हवाला देके ये बात बताने की कोशिश की गई है कि चीफ जस्टिस के जो इल्ज़ाम जो लगाए जा रहे हैं कि मामला ये उजलत में था, यानी उन चीज़ों का जिक्र किए बग़ैर उन सवालों के जवाबात दिए गए हैं जो DGISPR की प्रेस रिलीज़ में थे, और बेसिकली इनडायरेक्टली उसको डिनाई किया गया कि जो ISPR की प्रेस रिलीज़ में जो फ़ौज ने अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात दिए, उन तहफ़्फ़ुज़ात को उनका ज़िक्र किए बग़ैर मुस्तरद किया गया है। केसेस का हवाला देके ये बात बयान की गई है कि जो एक तो ये कह दिया गया कि ये गुफ्तगू आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन आगे जाके उन तमाम केसेस का हवाला देके ये कहा गया कि बुनियादी तौर पर वो जो ISPR बात कर रहा है वो गलत है। तो ये तो एक मुकम्मल स्टैंड ऑफ है राना साहब। आप समझते हैं कि ये चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए थी प्रेस रिलीज़ में? देखिए भाईजान, बात यह है कि चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने देखें गुफ्तगू की मीडिया के कुछ लोगों से साथ जो गैर रस्मी गुफ्तगू थी उसके हवाले से कुछ बातें मीडिया में आईं, और ये आज सुप्रीम कोर्ट के तर्जुमान की तरफ से जो बातें आपने पढ़कर सुनाई उनकी तरदीद की गई। लेकिन आगे जो आपने बताया कि 2 सफ़हात पर मुश्तमिल जो ये प्रेस रिलीज़ है, इसमें बाकायदा हवाला दिया गया कि मुख्तलिफ जो ब्रांचेज हैं वो और मुख्तलिफ अदालतें ये बयान देती रही हैं। ख़ुसूसी अदालत के फैसले के बाद अब ये मामला अदालत उज़्मा के पास जाना है। बेहतर होता कि इस सिलसिले में इस तरह की बात ना की जाती, क्योंकि अगर आप देखें इसका मतलब, मैं आपको एक समीर साहब देखें, एक तल्ख हकीकत है कि ये जो जज साहबान जिनको परवेज़ मुशर्रफ साहब ने PCO लगाकर फारग किया था, एक कुदरती अमर है जिससे कि भाई उनमें भी गुस्सा तो था ना कि भाई उनको हटाया गया। इसी तरीके से फिर इफ्तिखार चौधरी साहब ने भी, जब जिसका कल इरफान कादर साहब जिक्र कर रहे थे, 100 से ज़ायद जजों को फ़ारग किया। तो ये चीज़ जो है अदलिया को एक बात जो है मैं समझता हूँ, इसका ख़ास तौर पे अदालत उज़्मा की तरफ से इस बात का प्रेस रिलीज़ जो जारी की गई, अगर ये जिन चीज़ों के हवाले दिए गए, खोसा साहब से मंसूबा, आपने बिल्कुल सही बात कही कि किसी को चीफ जस्टिस पाकिस्तान से गलत बात मंसूब नहीं करनी चाहिए, उसकी तरदीद की गई और वो चीज़ें किसी ने गलत मंसूब की, नहायत नामुनासिब बात है। लेकिन आगे इस केस के हवाले से मैं समझता हूँ कि इस वक्त इस तरह के बयान जारी करने की ज़रूरत नहीं थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई